मैथ्स वालों को एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर बायो वाले हैं तो वो ले रेस्ट, क्या दिक्कत है? क्योंकि बायो में जो डॉक्टर होता है उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 35 साल जब वो डॉक्टर बने। क्योंकि 25 साल के लड़के से कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा कोई? मैं तो नहीं कराऊंगा। पता चला उसने मेरा पेट फाड़ा तब तक गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, मैं निकल लिया इधर। मैं कह रहा भाई मेरा पेट है? इतनी मेहनत से मैंने इतना बड़ा पेट किया हुआ है। मामला नहीं समझे। मैथ्स वाले जो होते हैं बहुत कम एज में उन्हें बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उनकी वजह से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और बायो वालों की वजह से देश की प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ती। किसी भी देश में देखना मैथ्स डिपार्टमेंट का बड़ा इज्जत होता है। तुम अमेरिका चले जाओ, तुम्हारी डिग्री है इंडिया की, सीबीएसई आईसीएसई स्कूलिंग है तुम्हारी, देखना तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी तुम सोच नहीं सकते। हाँ, यहाँ की स्कूलिंग वहां से बहुत टफ है। मेरे 2 कजन है इस समय लंदन में पढ़ रहे। मतलब एक दिन ना मैं उनकी किताबें मंगा लिया, तो जो तुम 9वीं में पढ़ के आओ 12वीं में पढ़ रहे। हाँ, तो मैंने कहा कि तू ये क्या पढ़ रहे सब 9वीं का? बोला भैया यहाँ पे यही होता है सब। मैंने कहा जो लोग हैं वहां पे, मैंने कहा इसका नाम कटा गया, दिल्ली में एडमिशन करो। बोला मैं पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा पढ़ाई। इतना टफ कौन पढ़ेगा वहां पे? हाँ भाई साहब, वहां पे मैथ्स में यही है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। ये वहां की ग्रेजुएशन में आता है। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं। इसीलिए एक गरीब देश का जो स्टूडेंट है वो बड़ी जल्दी अमीर बन जाता है। तुम बहुत गरीब हो भाई, वाकई में बहुत गरीब हो। यहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ रहे। 99% लोगों का यही है। अगर अचानक से वो कहते हैं ना मिडिल क्लास में और एक गरीब में बस हॉस्पिटल बिल का फर्क है। किसी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर वो बीमार हो जाए और हॉस्पिटल चला जाए, तो जब वो 25 दिन के बाद अपने घर वापस आएगा तो वो गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगा। बात समझ आए? और 1-2 महीने रह गया तो घर वाले सोचेंगे मरेगा कब, क्योंकि उसने जो जिंदगी भर कमाया था वो 2 महीने में हॉस्पिटल वालों ने ले लिया। समझा नहीं समझ? और किसी को कैंसर वैंसर नाम की बीमारी हो जाए तो उसकी तो लग गई बेचारे। और हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। अपने को अमीर मत समझो। और इस देश में 99% लोग ऐसे ही है। ये बड़ी भयानक गरीबी चीज, गरीबी जो मार बड़ा भयानक होती। अमेरिकन क्या है, हर हफ्ते सैलरी आ रही, हर हफ्ते सैलरी आती है। मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, रात में मैं बैठता हूँ 10 बजे, सुबह 4 बजे तक जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और फ्राइडे को शाम को मेरी सैलरी आ जाती है और वो पूरी सैलरी मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ, रख ले। इसलिए दे देता हूँ कि मुझे घर से मार के भगाया ना जाए। क्योंकि मेरी जिंदगी में बड़ा वो शुक्र है और दूसरा शनि है। शुक्र कौन है भाई? और शनि है मेरे फादर। और ये दोनों लोग ना मेरे को चारों तरफ से पकड़े हुए, 2 लोग मिलकर 4 तरफ से पकड़े। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, मेरी हिस्ट्री बड़ी खराब रही है। वो चाहते हैं कि मेरी ज्योग्राफी सेट रहे। नहीं समझे बात? ये तो पेट कहीं से निकल रहा, मुंह देखो कहीं से बाहर जा रहा, ठीक है। हिस्ट्री अगर आपने खराब कर रखी है तो ज्योग्राफी आपकी सही करने के लिए घर में 2-3 ना तो फिजिकल एजुकेशन वाले लोग होने चाहिए, ताकि आपकी चीजें अच्छी रहे। नहीं समझे? तो कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है तो अभी लड़ जाओ। ये सब देखो, गर्मी का काम होना वो होएगा, बारिश है वो होएगा, वो हमारे तुम्हारे कहने से टलेगा। ठंड आएगी वो पड़ेगा। यही होता है स्टूडेंट। अपन मैं ना गेट का एग्जाम देने जा रहा था, मेरी 1 रैंक कभी नहीं आई। तो जब क्या होता है, जब तुम्हारा कॉलेज आईआईटी हो तो तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ लड़का, उसकी 1 रैंक, और प्रोफेसर आके उसको बोलता है सर। हाँ सर बोलना पड़ेगा, उसकी भी रैंक नहीं है ना।
प्रोफेसर की रैंक एक थोड़ी ना है, और तुम्हें बोलता अबे खड़ा हो जा। तुम्हें बुरा लगेगा, मतलब इसके बराबर मुझे आता है, इससे ज्यादा ही आता है, इसकी साले की एक रैंक है तो मेरे को गाली मिल रही है। तो ना अंदर बड़ा पिंच करता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी एक आए, और भाई मैंने पूरी जोर लगा दी, जितनी मेरे को मेरे दम था मैंने लगा। गेट का पेपर था, अभी आईआईटी का पेपर तो दोबारा दे नहीं सकते, पेपर था गेट का, चले गए। चलो भैया अब हम करके आते हैं। और 6-8 महीने जबरदस्त पढ़ाई हुई उसमें, और उसका पेपर होता है फरवरी में, तो मेरा पेपर पड़ा था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, समझो बात। बड़ा खूबसूरत सा दिन था, हल्की सी ठंड थी, और जैकेट टांगे पीछे लिखा था आईआईटी कानपुर चल रही है, साइकिल से जाना था, कुछ दूर पे कॉलेज था, बिल्डिंग वहीं पड़ा। तैयारी बड़ी भयानक थी, मतलब उस लेवल की तैयारी अगर मुझे आप कहोगे मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी कॉपी कर ले आके दिखाऊंगा, मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, तो मैं जितने दिन पढ़ता था उसका, जैसे मैंने आज पूरा एक टॉपिक खत्म कर दिया, तो मैं जब अपने वॉशरूम में बैठता था तो उसका शॉर्ट नोट बनाता था 1 घंटे बैठ के। तो मेरे रूम पार्टनर कहते तू वॉशरूम में करता क्या 1 घंटे? मैंने कहा तुझे क्यों बताऊं, तो वो गलत ही समझते थे। अभी दोस्त है वो कभी सही नहीं समझेंगे तुम्हारे बारे में। तुम 100 करोड़ कमा लो तो बोलेंगे तूने बेईमानी करी हो, तुम ना कमाओ तो तुम्हें गाली पड़ी। पेपर देने गए भाई, पेपर ऊपर दे के आए, ये थी कि रैंक आएगी, कितनी आएगी ये नहीं पता, लेकिन रैंक आएगी 1 डिजिट में। जब पेपर दे के आए तो 63 रैंक आई और इंडिया। बुरा लगा, बहुत बुरा। तो समझ लो आप इतना गर्मी के बाद ऑल इंडिया 63 आते हो, क्या मतलब है इसका? अभी भी आपसे आगे 62 लोग, फिर दोबारा दिए, थोड़ी और आई रैंक अच्छी 17, तब तक नौकरी लगी। तो लक्ष्मी का एक बहुत बुरा आदत है जो सरस्वती को नहीं आने देती, नहीं समझ बात? जब जेब में लक्ष्मी आने लगे तो सरस्वती के लिए कोई एफर्ट नहीं करता, तो अपन ने भी करना बंद कर दिया एफर्ट, तो ये पैसा आने लगा ना। फिर उसके बाद कभी एग्जाम नहीं दी उस चीज का, और वो रिग्रेट हमेशा रहेगी। ये जो 24 महीने तुम्हारे पास है ना, 24 महीने बड़े कदर है, और तुम जिस लाइफ में हो ये लाइफ बड़ा जबरदस्त है, और इसे एंजॉय करना। तो मैं कहता हूँ ना बार बार कि कोई आदमी इस दुनिया में पढ़ते पढ़ते नहीं मरता, कोई नहीं मरा अब तक, कोई नहीं मरा। रावण नहीं मरा जिसको कहते हैं साला 1000 साल तक वो तपस्या कर जाता था, मरा, उसे मारा गया जबरदस्ती, वो भी उसकी गलती की वजह से। तो तुम भी नहीं मरोगे, गर्मी है चलता रहेगा। तुम सोचो ना तुम्हारे घरों में तो एसी लगा है, तुम्हारी कोचिंग में एसी लगा है, स्कूल में लगा होगा, लगा है स्कूल नहीं लगा, कोई बात। स्कूल बड़ा कैंपस होता है ना, वहां नहीं लग सकता, बहुत कम जगहों पे लगता है। लेकिन वो बच्चे जो सड़क पे बैठे हैं, जिनके फादर की डेथ हो गई कोरोना में, उनका क्या? ये होगा भाई, वो भी तुमसे लड़ रहे, वो गांव के किसी कोने में बैठ के पढ़ रहे, एग्जाम देना होगा, गमछा बांध के ट्रेन में आएंगे और तुम्हारी रैंक लेके चले जाएंगे। और तुम दिल्ली शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद, एक हाई मिडिल क्लास सोसाइटी में रहने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज यू आर फीलिंग द हॉट एनवायरमेंट ऑफ योर अराउंड ऑफ यू। उनको गर्मी वर्मी नहीं लगता, उनको लगता ही नहीं है, वो निपटा देंगे तुम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वो एग्जाम में पेपर मिला और निपटाना शुरू किया, तुम्हारी जो सीट थी वो दूसरा ले ली, और तुम जो लड़की हो तुम्हें और पढ़ना चाहिए। इसका रीजन बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि अगले 10 साल बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया। पूछो क्यों? तुम जिस इंसान को नहीं जानते उसी के हाथ में तुम्हारा हाथ पकड़ा दिया जाए।
ये हर मिडिल क्लास सोसाइटी का ऑप्शन है। और तुम अगर अपोज करोगे तो वही पिताजी कहेंगे मेरी इज्जत से कहीं कहीं इतना बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, और आज मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उस समय तुम काबिल नहीं रहोगे ना तुम्हारी बात सुनी जाए। और इस देश की 90% लड़कियां ऐसे ही कर रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो कर क्या रही। मैं भी आज एक बेटी का बाप हूं, मेरे को भी टेंशन है। मेरी वाइफ ने कहा उसे ऐसा कर देंगे, वो जो मन में आएगा वो करेगा। मैं कहा दोबारा मत कहते ना ये बात, जो मैं कहूंगा वो वही करेगी। बोले तुम तो बड़े डिक्टेटर फादर। मैंने कहा बिल्कुल हूं मैं। 12 साल 15 साल की लड़कियों को क्या पता उसे क्या करना है, और उसका बाप पढ़ा लिखा है, अगर उसको ये बात नहीं पता है, वो नहीं करवा सकता, उसके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। भाई मैं बता सकता हूं ना कि ये तूने इस तरफ जाना है, ये सही रास्ता है। नहीं समझ आ रहा। और तुम जहां रहते हो, जैसे तो मक्का ऑफ एजुकेशन, मुखर्जी नगर तुम्हारे बगल में, जस्ट सेटल डाउन योर ग्रेजुएशन, गेट द जॉब। आफ्टर कंप्लीटिंग अ जॉब ऑफ वन ईयर, कलेक्ट करो पैसा, आ जाओ आईएएस की कोचिंग में, देखो नौकरी। फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस, घर से पढ़ना है तुम्हें, तो वही जाना भी नहीं, तुम्हें तो अपना घर भी नहीं खोलना, और फिर भी तुम ना कर पाओ तो बिल्कुल सीधा सा करना चाहिए। इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ लड़कियों को, इसलिए कहता हूँ तुम इसलिए पढ़ो। आज तुम्हारा नाम लिया जा रहा होगा कि अपराजिता ऐसा नहीं ऐसा, जो नाम ले रहा है ना कल तुम्हें मैडम बोलेगा, बोलना पड़ेगा उसे। नहीं बोलेगा तो बस इशारा भर कर देना, जो बगल में खड़े होंगे ना 4, उठा के ठोक देंगे थाने के अंदर। मूवी देखा है मिर्जापुर? उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो उस मोहल्ले के बदमाश होते हैं कालीन भैया, उनसे एक कहता है कि आपकी सब इज्जत करते, बोलता नहीं मुझसे डरते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझसे डरते हैं। जिस दिन डर खत्म उस दिन इज्जत खत्म। तो तुमसे लोग डरे, तुमसे ऐसे नहीं डरे। लड़कियां इस सोसाइटी में बदमाश नहीं हो सकती। तुम रिवॉल्वर लेके थोड़ी रोड पे निकल जाओगे, लेकिन तुम ऑफिसर तो हो ही सकते। तुम्हारा नाम लेने से पहले उनका ना हड्डी का पे है, हमारे जानने में है, लेडीज है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती है उनका मतलब बदमाश लोग ना पहले ही या तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ देता है या तो अपना प्रोफेशन चेंज कर देता है। उन्हें डर से लोग मैडम कहते हैं। तो ये बनाने की ओर बनाओ, अगले 10 साल तुम्हारे पास स्ट्रेटजी बना लो कि अगले 2 साल ये करेंगे, अगले 2 साल ये करेंगे, अगले 2 साल ये करेंगे, अगले 2 साल ये, और उसको नॉक करते चले जाओ कैलेंडर में। ये तरीका होता है अपनी लाइफ को बड़ा करने। बस हो जाए तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। ऐसे मजा लेना तो देखो तुम लोग का जो तुम्हारा एज है ना, यहाँ 2 चीजें चेंज होती है। एक तुम्हारी सोशल लाइफ, दूसरा तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं तुमसे बहुत खुल के बात करूंगा, और ये दोनों चीजों को जिन बच्चों ने बैलेंस कर लिया ना, तो याद रखना उन्हें सर और मैडम ही कहा अगले 5 साल तक। अभी तुम्हारे दोस्त कौन हो सकते हैं? तुम्हारे स्कूलमेट, तुम्हारे सोसाइटी के लोग, यही हो सकते हैं। और अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो उनका कोई स्टेटस नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं। भाई कोई आईएएस ऑफिसर आपका दोस्त हो नहीं सकता, मैं तुम्हारा दोस्त हो नहीं सकता। जो लाइफ तुम्हें जीनी है वो हम जी रहे। हमारे जैसे लोग तुम्हारे दोस्त हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे से तुम बहुत छोटे हो, तो तुम्हारा दोस्त होगा कौन?
तुम्हारे जैसे लोग, और वो सक्सेस है नहीं, तो उन्हें दोस्त बनाने का मतलब ही नहीं बनता। टू मेक द आइसोलेशन फॉर योरसेल्फ एंड डू योर स्टडी, तब जाके तुम बड़े बनो। और हर पॉइंट पे माइक्रो एनालिसिस करो, हर पॉइंट पे। मतलब आप एक एक चीज पे ध्यान दो। अपने अगल बगल की सोसाइटी पे ध्यान मत दो, वो लोग क्या कर रहे क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बस याद रखना 2026-27 जैसे आए तो तुम्हारे सामने जो कॉलेज हो ना, वो बहुत भयानक हो। जिस कॉलेज में बहुत कम लोग तुम्हारे आसपास के पहुंचे, उस दिन कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और ये एक एक दिन तुम्हारी जिंदगी में उसी के लिए तैयार होना है, इसलिए इसे कहते हैं तैयारी। मैंने जब कोचिंग खोली तो मुझे कई लोग ने बोला कि सर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप नहीं सेट हो पाओगे। मैंने कहा कंपटीशन की कोचिंग कराता हूं और कंपटीशन से डरता हूं। अगर अपन कंपटीशन की कोचिंग कराते हैं और कंपटीशन से डरते हैं तो अपन मास्टर किस बात के, जबकि हम वही कंपटीशन बीट करके आए। बस हो जाए तो अच्छा करो, कुछ दिनों बाद आपकी जिंदगी अच्छी होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब मैं आज देख रहा था, एक मुझे किसी ने वो भेजा था क्लिप, उसमें बड़ा अच्छा मैसेज, बड़ा अच्छा था। किस इंसान को तुम मिलना चाहते हो, कोई तुम्हारा आइडियल होगा ना, जिसको तुम टीवी पे देखते होगे, न्यूज में देखते होगे, तुम किसी से मिलना चाहते हो? कोई ऐसा जिससे तुम मिलना चाहते हो, कोई होगा आइडियल दिमाग में? बताओ, इस देश का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम्हें उनसे मिलना है, कोई बात नहीं, जस्ट क्रैक द कंपटीशन इन आफ्टर 5 ईयर। तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद तुम्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा, वो राष्ट्रपति देगा, बुला के दीजिए साहब भाई, और 10 मिनट तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उस समय चाहे जो भी रहे, लेकिन तुम्हें बुलाया जाए। तो तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ। तुम सोचो, आपके पिता की जिंदगी 10 साल बढ़ जाए। डॉक्टर कहते हैं ना, अगर कोई आदमी बीमार रहे कि खुश रहो, और तुमने अगर वो खुशी उन्हें दे दी तो आपके पिता की जिंदगी 10 साल बढ़ जाएगी, सिर्फ आपके कंपटीशन बीट करने से। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हारी है फर्ज की उनकी जिंदगी बढ़ा दी। ये तुम्हारा फर्ज है, और तुमसे कुछ नहीं मांग रहे कुछ। मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे कुछ मांग रहा हो, पता है तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो अपने को ये दिमाग में सेट करना है कि क्या क्या करना है, स्ट्रेटजी बना। गर्मी तो चलती रहेगी, ठीक। Yeah.